हरियाणा जॉब यूट्यूब चैनल व हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई का बड़ा जो है मैसेज कमेंट जो है आ रहे हैं। सर मैंने जो है ग्रुप सीटी क्वालिफाई पास कर लिया, सर आगे सीटी में कैसे भर्ती होगा? सर मेरे क्वाली इतने नंबर बने आगे इसमें भर्तियां ग्रुप सी के अंदर, ये मेंस का रोड़ा क्या है, इसमें भर्तियां कैसे होंगी, किस तरह ये नौकरी इसके अंदर आपको मिलेगी, तो पूरा डिटेल्ड आपको इस वीडियो में हम समझाने जा रहे हैं। जिसने पिछला सीटी दिया, जो मेंस की भर्ती में शामिल रहा, उनको तो पता है कि आगे कैसे भर्तियां होंगी। जबकि और जो हमारे भाई बहन हैं, जो नए फ्रेशर भाई बहन हैं, जो बच्चे अभी हाल ही में क्वालिफाई हुए हैं, नए नए बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार सीटी दिया है, उन मेरी बहनों व भाइयों को ये नहीं पता कि आगे की प्रक्रिया क्या होती है। तो अपने भाइयों को बहनों को फुल गाइडेंस देने का काम करता हूँ। और 7 से 8 टॉपिक वाइज हम शाम 7 बजे से 8 बजे तक टॉपिक वाइज जो है नदियों का टॉपिक फिलहाल चल रहा है, हरियाणा जी की क्लास है, ठीक है, वो हम लाइव करते हैं, ठीक है। तो साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है भाई, जो है सीईटी का आपका जो एग्ज़ाम है, सीईटी का आपकी इसका जो रिजल्ट था 4 दिसंबर को आपका इसका रिजल्ट आ गया है, ठीक है साथियों। इसके बाद ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ है इसको सीईटी प्री कहा जाता है, ठीक है, प्री यानी सीटी फर्स्ट कह लो या प्री कह लो, ठीक है। अब इसमें आगे होगा क्या? देखो यहाँ तो थी भीड़ एक प्रकार से, यहाँ कितने लोगों ने दिया, 14 लाख के लगभग लोगों ने ये पेपर दिया है। 8.5 लाख के करीब बच्चा इसमें क्वालिफाई हुआ, 8,12,000 एग्जैक्ट डाटा है, वो 8,12,000 का है जो बच्चा क्वालिफाई हुआ है। ये सीटी होता ही इसलिए है कि पहले क्या होता है, पुलिस कांस्टेबल का रहा है 15 लाख भर रहे हैं, भाई क्लर्क का रहा है तो 15 लाख भर रहे हैं, ग्रुप उसका आ रहा है आपका साथियों, अन्य जो भर्तियां आपकी यानी ग्राम सी पटवारी उसमें 15 लाख भर रहे हैं। सबके लिए अलग अलग पेपर लेना होता था। तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, इसमें इन्होंने जो ये पेपर का सिस्टम ही तो ख़त्म कर दिया है, एक ही पेपर से सिलेक्शन का प्रक्रिया ही तो ख़त्म कर दिया है। भीड़ ख़त्म करना ही इसका उद्देश्य है, भीड़ ख़त्म करना ही इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब देखो सीईटी इसका रिजल्ट आ गया आपका, ठीक है। अब जो अगला जो प्रोसेस है इसके अंदर, इस पेपर के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी आपको कि इस पेपर में जो है सीधा 50,000 भर्ती है सीधा नौकरी मिल जाएगा ना। ग्रुप डी में जबकि क्या होता है, सिर्फ एक ही पेपर होता है, जैसे ये हुआ और सीधा उसमें नौकरी मिल जाता है, ठीक है, उसमें सीधा ही नौकरी मिलता है, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो पुलिस कांस्टेबल है, चलो पुलिस में तो पहले फिजिकल है, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल है, ग्राम सचिव है, पुलिस में फिजिकल है, अन्य किसी भी भर्ती में कोई फिजिकल नहीं है, ग्राम सचिव है, पटवारी है, ठीक है, आपका कैनाल पटवारी है, आपका भाई कंडक्टर है, तमाम जितनी भी भर्तियां हैं, ठीक है, तमाम की तमाम जो ये भर्तियां, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो सपोज दैट क्लर्क के 5,000 पद आए, ठीक है, 5,000 पद गुणा में, अब जिन बच्चों ने इसमें से जो ये बच्चे पास हुए हैं, जो इसमें 8.5 लाख बच्चे जो टॉपर रहे हैं, ठीक है, अब इसमें से क्लर्क के जो 5,000 पद आ गए, तो इन 8.5 लाख में से जो टॉपर 50,000 बच्चे हैं उनका पेपर होगा, ठीक है। उन टॉपर जो 50,000 बच्चे हैं उनको बुलाया जाएगा, दूसरा जो पेपर होगा, ठीक है, उस जो है उसको मेंस बोला जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है भाई बहनों, मेंस बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि सभी क्वालिफाई, मैं इसीलिए कह रहा हूं अगर आपके 60 से कम नंबर हैं ग्रुप डी की तैयारी कर लो। 60 से कम नंबर पर किसी भी जो है भर्ती में नंबर नहीं आएगा, बशर्ते अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से कर रखा है तो असिस्टेंट लाइनमैन में आ जाएगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो है क्वालिफाई हुए हैं आईटीआई वाले, ठीक है। बशर्ते आपने फायर ऑपरेटर डिप्लोमा कर रखा है तो आपका आ जाएगा, तब तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी। लेकिन अब जो सिंपल 12th बेस की जो पोस्ट हैं, अब जैसे ग्रेजुएशन बेस का एक अकेला पेपर होगा, जैसे ग्राम सचिव हो गया, पटवारी हो गया, कैनाल पटवारी हो गया, इनका जो है और इंस्पेक्टर वगैरह हो गया, जो सिंपल ग्रेजुएशन से हैं उनका एक पेपर होगा इकट्ठा, ठीक है, उनका सभी पदों का एक पेपर होगा, ठीक है, सभी पदों का। अब मान लो जो है डिग्री पास 100 भर्तियां हैं, 100 भर्तियां डिग्री पास है, ठीक है, तो 100 भर्तियों के कुल पद मान लो 10,000 बन गए, ठीक है, 10,000 बन गए, और जो है मान लो 6 जितने भी बने, ठीक है। अब जो 10,000 बन गए ना, जो 100 भर्तियों के, ठीक है, तो 10 इसमें से 10,000 गुणा में 10 यानी 1 लाख, 1 लाख बच्चा ही जो है उस पेपर में बैठेगा, ठीक है,
7.25 लाख बच्चे नहीं बैठेंगे, यानी कि सभी क्वालिफाई जो है पेपर में बैठ जाएंगे अगले में। और जो ये पेपर दूसरा होगा इसी के आधार पे नौकरी मिलेगा सीधा। मान लो 10,000 हैं तो इन 1 लाख में से जो बच्चे 10,000 सर्वाधिक नंबर लाएंगे उन बच्चों का सिलेक्शन कर दिया जाएगा, उनको नौकरी मिल जाएगा। जो बच्चे सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे उनको, ठीक है। अब जो है क्रीम छांट ली, कूड़ा फेंक दिया, 14 लाख में से 7.25 लाख बच गए, 8.25 लाख बच गए, कूड़ा फेंक दिया 6 लाख का जो बच्चे नहीं पढ़े, ठीक है। अब इस कूड़े, ये जो क्रीम बचा है ये सेकंड नंबर का क्रीम है। अब सेकंड नंबर के क्रीम में से भी 7.25 लाख में से भी 10 गुना को बुलाएंगे। अब देखो ये एक चीज और समझो, यहां क्लर्क किससे है, 12वीं से है, ठीक है। मान लो इसके 5,000 पद आ गए, और भाई जो है पटवारी और ये 12th वाली जो ग्रेजुएशन वाली जो भर्तियां हैं, ग्रेजुएशन, ठीक है, वही बच्चा बार बार रिपीटेशन में जाएगा। ग्रेजुएशन वाली जो भर्ती है, मान लो जितनी भी जो है ये 12th बेस की भर्तियां हो गई, 12th की मान लो 10,000 आ गई, और ग्रेजुएशन बेस की जो है 10,000 ग्रेजुएशन बेस की आ गई। पिछली बार 6-6, 7-7 हज़ार भर्तियां आई थी, ठीक है। तो ये जो बच्चा ये 12th वाली में जो बच्चा बैठेगा ना 1 लाख, ठीक है, जो बच्चा इस 12th वाली में बैठेगा 1 लाख, ठीक है, वही बच्चा ग्रेजुएशन वाली में बैठेगा। वो कैसे बैठेगा, क्योंकि जिस बच्चे ने डिग्री कर रखा है, जाहिर सी बात है उस बच्चे ने 12वीं भी कर रखा है, ठीक है, उस बच्चे ने 12वीं भी कर रखा है, ठीक है। तो इसका जो 12th का कट ऑफ है ये हाई इसलिए जाता है, 12वीं बेस की इकट्ठी भर्ती आएंगी, मान लो 5,000 आ गई तो 50,000 बच्चों का इकट्ठा पेपर होगा, जो 8.25 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए उनमें से जिन 50,000 बच्चों के सबसे ज़्यादा नंबर हैं 12वीं पास, उनको पेपर में बुलाया जाएगा, बाकायदा रोल नंबर भी उनका जारी होगा, ठीक है। उन 50,000 में से जो बच्चे 5,000 टॉपर रहेंगे, जब दूसरा पेपर होगा उस दूसरा पेपर होगा उसमें जो बच्चे 5,000 होंगे, टॉप जो 5,000 होंगे, जिनके सबसे ज़्यादा नंबर उस दूसरे पेपर में आएंगे, ठीक है, जो दूसरा ले जाएगा उसके आधार पे नौकरी मिलेगा। इस जो आपका ये ग्रुप सी का ये जो अभी हाल ही में प्री का रिजल्ट है, इससे आपका सिलेक्शन होगा मेंस के एग्जाम के 10 गुना 4 गुना में, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन में इस क्वालिफाई वाले अंक नहीं जुड़ेंगे। ये ग्रुप सी वाले इस पेपर के अंकों से आप दूसरे पेपर के लिए योग्य साबित हुए हैं। दूसरे पेपर में अंकों के आधार पर आपको जो है फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब जो दूसरा जो आपका पेपर होगा भर्ती के लिए, पद के लिए, उसमें जो टॉपर होंगे, अब देखो 12th बेस में जो है 12th बेस की जो वैकेंसी है 5,000 आ गई मान लो, ठीक है, 50,000 बच्चा इसमें बैठ गया, ठीक है, 50,000 भाई जो है इसकी भी 5,000 आ गई, ठीक है, इसकी 5,000 आ गई, इसमें भी 50 ही बैठेगा। तो जाहिर सी बात है यार, ये 12th वाला तो जो बच्चा है 12th वाला जो बच्चा है उसने ग्रेजुएशन, तो जो ग्रेजुएशन वाला बच्चा है, ग्रेजुएशन जिसने डिग्री कर रखी है, भाई पहले वो 12वीं करेगा तभी तो व्यक्ति डिग्री कर पाएगा, जब ही तो उसने डिग्री की होगी, ठीक है। तो ये जो ग्रेजुएशन वाला बच्चा है वही, इसमें रिपीटिशन बहुत बड़ी संख्या में इसमें होता है, बार बार वही बच्चा। देखो मान लो आपने जो है बीटेक सिविल से कर रखा है, अब पता है उसका किस में आएगा, बीटेक सिविल वाले का 12th में भी आएगा, अगर उसके 75 नंबर है, वो सिविल में भी जगह एक सीट को घेरेगा। वो जो है बीटेक सिविल से कर रखा है, वो बैचलर डिग्री उसने कर रखा है, वो बैचलर डिग्री वाले में पेपर देगा, मेंस में जो अलग अलग पेपर होंगे, ठीक है, उसमें भी बैठेगा वो। और जो 12th ग्रेजुएशन वाला होगा, बैचलर डिग्री 12th वाला जो होगा उसमें बैठेगा, डिप्लोमा सिविल वाली भर्ती सिविल जेई में भी वो बैठेगा, ठीक है। समझ गया ना, हो गया ना भाइयों बहनों आपका ये क्लियर। तो ये होता है मेंस के लिए अगला एग्जाम होगा, जब कट ऑफ जो है ग्रेजुएशन की जो कट ऑफ है वो कम जाती है, 12th बेस की जो कट ऑफ है वो हाई जाती है। 12th की क्यों ये हाई जाती है, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चा, एक बच्चा 80 नंबर का ला रखा है उसने, ठीक है, अब उस बच्चे ने ओनली 12वीं कर रखा है तो ओनली 12वीं में जाएगा, 12वीं वाले में। अब वो बच्चा 80, अगर वो डिग्री करता तो वो डिग्री वाले पेपर में बैठ जाता, ठीक है। अब उस बच्चे ने 80 जो कर रखी है, 80 नंबर जो है, जो ग्रेजुएट उसने जो है 80 नंबर है, 12वीं पास है ओनली, अब इसकी जगह नीचे से एक बच्चा उठाया जाएगा जो ग्रेजुएशन पास होगा, ठीक है। वो ग्रेजुएशन इस 12th वाले में तो नहीं आ रहा, लेकिन ग्रेजुएशन वाले में हो जा रहा है, समझ गए ना। तो अब एक और पेपर होगा, अब वो पद के लिए पेपर होगा, और वो 10 गुना बच्चे उसमें बुलाए जाएंगे, ठीक है, फार्म भरवाए जाएंगे। पुलिस कांस्टेबल में पहले फिजिकल होता है, देन आपका पेपर होगा, ठीक है। साथियों अन्य जो भर्तियां 18 से 42 साल उम्र है, किसी में कोई हाइट वाइट का रोड़ा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ 60 से कम नंबर पर किसी का कुछ नहीं आना। हरियाणा पुलिस में उम्र बच रही है तो आ जाएगा। अगर आप ओनली 12th है तो ग्रुप डी की तैयारी अपने कर दो भाई, इससे कोई रिश्ता वाता नस्ता उसका नहीं है, ग्रुप डी का, ठीक है। तो ये होता है सेकंड जो अब जो है फॉर्म भरे जाएंगे, प्रत्येक भर्ती आएगी,
भर्ती आएंगी और भर्तियों के लिए सिर्फ वही बच्चा फॉर्म भर पाएगा जो सीईटी में क्वालिफाई है, लेकिन पेपर में उन बच्चों को बुलाया जाएगा। मान लो 5,000 है तो इन 7.25 में से 8.25 में से जो है 50,000 जो जिनके सबसे ज़्यादा नंबर है उन बच्चों को बुलाया जाएगा जो 12वीं पास है। ठीक है, ऐसे होगा मामला। ठीक है, ऐसे मामला होगा। ठीक है, जो पास भर्ती है वो पास सीईटी क्वालिफाई। ठीक है, मान लो आप जो है ITI पास आ गए इलेक्ट्रीशियन से, LM की 5,000 पद आ गए, तो वो बच्चे बुलाए जाएंगे जो बच्चा सीईटी क्वालिफाई है प्लस में उसके पास ITI का डिग्री है। ठीक है, ऐसे होंगी अब आगे इसमें भर्तियां, कोई डाउट मुझे नहीं रहा लगता रहा होगा। और आपके लिए तीनों के लिए ग्रुप डी पुलिस और भाई साथियों आपको मेंस का विशेष व नायाब तोहफा हमारी तरफ से है आप सभी साथियों के लिए। भाई मेंस 56-57 यानी 12th और ग्रेजुएशन बेस की जो तैयारी कर रहे हैं भाई व बहन मेरी, जो है आप सभी के लिए अंतिम प्रहार नौकरी पार सीईटी मेंस ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, 200 मॉक टेस्ट आपको देंगे, इसके अलावा संपूर्ण सीईटी मेंस के नोट्स आपको देंगे सभी सब्जेक्ट के। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस, रूरल मार्केटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, हरियाणा इकोनॉमिक्स भी आपको देंगे। आर्यभट्ट अकेडमी के 14 दिग्गज अनुभवी अध्यापकों ने ये बनाई है। सीईटी एग्जाम मेंस पैटर्न सिलेबस उसके आधार पर ये बनाई गई है। ठीक है साथियों, 299 रुपये में 98, 96, 97, 93, 98, 98, 96, 97, 93, 98। ठीक है, स्पेशल ग्रुप थारा बनाया है, उस ग्रुप में सारा A to Z कंटेंट आपको देंगे। 200 टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट नोट्स, ये स्पेशल सब्जेक्ट के नोट्स। भाई तुमको प्रिंट कराना है अपने खुद करा लेना प्रिंट। ठीक है, अपने खुद प्रिंट करवा लेना अगर आपको प्रिंट कराना है, वरना हम देंगे व्हाट्सएप पर PDF। भाई झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है साथियों, आपको प्रिंट कराना है करा लेना हमारी ओर से, हम तो आपको PDF में दे देंगे और आप गाइडेंस में रहोगे जब तक आपका पेपर नहीं होगा। हमारी गाइडेंस में रहोगे, आर्यभट्ट अकेडमी की आप गाइडेंस में रहोगे वो बच्चा। ठीक है साथियों, 98, 96, 97, 93 ये सारी जो बुक है हम व्हाट्सएप PDF देंगे भाई। ठीक है, क्लियर कर देते हैं, घर पे नहीं भेजेंगे। आपको डाउनलोड, आपको प्रिंट करवाना है भले ही करवा सकते हो। ठीक है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के जो बच्चे हैं मिशन वर्दी ग्रुप है साथियों, 150 टेस्ट इनको देंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेंस के, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स देंगे। इसके अलावा न्यू पैटर्न आधारित सिलेबस देंगे, एग्रीकल्चर देंगे। इसके अलावा आपको जो है हरियाणा पुलिस रिलेटेड 10 नंबर आता है वो कंटेंट आपको देंगे। पूरी गाइडेंस मेरी मिलेगी, 14 मास्टरों की मिलेगी, पूरा कनेक्टिविटी 14 मास्टरों से आपका होगा। कोई डाउट अन्य डाउट कुछ भी सीधा पूछिए। ठीक है, मात्र 199 रुपये में 98, 96, 97, 93, 98 फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करो और इसी नंबर पे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजो। ठीक है, ये भी हम व्हाट्सएप PDF ही देंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का मिशन वर्दी। हाँ, जो बच्चा साथियों इसकी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उनके लिए हम ये किताब घर पे पहुंचाएंगे। मात्र 630 रुपये में है सभी सब्जेक्ट का। आप देखो, आप अलग अलग किताब खरीदो 2,500-3 हज़ार रुपये की, तो आप हिंदी की अलग खरीदोगे, इंग्लिश अलग, साइंस अलग, मैथ अलग, रीजनिंग अलग, इंडिया GK अलग, हरियाणा GK अलग, तो कितने की पड़ जाएंगी? 3-4 हज़ार में किताब पहुंचेंगी। हम ये सभी सब्जेक्ट और वही टॉपिक जो CET के सिलेबस में दिए गए हैं, फालतू का कुछ नहीं, एक भी टॉपिक फालतू का नहीं, जो ग्रुप डी के सिलेबस में जो पेपर में वही सिलेबस वही टॉपिक हमने इस किताब के अंदर डाले हैं। 14 मास्टरों ने ये किताब बनाई है। इसके अलावा ग्रुप डी के 120 टेस्ट देंगे। ये किताब हम घर पर आपके पहुँचाएंगे। ठीक है, 120 जो बच्चा वास्तव में नौकरी लेना चाहता है, जो बच्चा वास्तव में पढ़ना चाहता है वही ले, जो ना पढ़ना चाहता है दूर रहो। ठीक है साथियों, 98, 96, 97, 93, 98 630 रुपये में ये ग्रुप डी की आर्यभट्ट अकेडमी की किताब है। साथियों, नंबर 1 किताब हरियाणा प्रदेश के अंदर है। अलग अलग लोगे 3-4 हज़ार रुपये लूटना पड़ेगा और फिर फालतू का दे देंगे। आ रहे हैं पेपर में 10 टॉपिक, दे रहे हैं उस किताब में 50 टॉपिक। क्या फ़ायदा भाई 40 टॉपिक और आप एक्स्ट्रा पढ़ो, क्यों पढ़ना जब CET का ग्रुप डी का पूरा सिलेबस जारी कर रखा है उन्हें। ठीक है, तो 98, 96, 97, 93, 98 ठीक है, सभी सब्जेक्ट की कंबाइंड बुक है। इसके अलावा 120 टेस्ट और हैं और नोट्स भी हैं। ठीक है।